श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 नवंबर और 20 नवंबर दोनों दिन अमावस्या तिथि का बहुत ही पावन सा दिन है। क्यों 19 नवंबर को है, क्यों 20 नवंबर को है, इसकी बातें मैंने इससे पहले की वीडियो में बता रखी है। जिसने नहीं देखा था आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। और एक बात और समझा दूं कि जो अमावस्या तिथि होती है स्पेशली हम समर्पित करते हैं अपने पितरों के लिए। इसीलिए आज रात में आप सभी लोगों को पितृ अमावस्या दीपक अपने घर पे ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। अब बारी ये समझ लेते हैं कि आखिर में जो दिया आज हम पितरों के लिए लगा रहे हैं वो स्पेशली ये दिया लगाएंगे कहाँ पे। गोल बत्ती लंबी बत्ती की बातें हम लोग बाद में करेंगे, पहले जगह समझ लेते हैं और टाइम की बातें करते हैं, ठीक है ना। देखो, मैंने जब कभी भी वीडियो आपको बनाई है मैंने बताया है कि हमेशा जो दिया लगाया करो वो प्रदोष काल के बाद में या प्रदोष काल में ही लगाया करो, ठीक है ना। पहली चीज़, प्रदोष काल क्या होता है, जिस टाइम पे सूर्य देवता अस्त होते हैं उसके 30 मिनट पहले और उसके 30 मिनट बाद का समय क्या होता है, प्रदोष काल का, ठीक। अब समझो, आप लोगों को क्या करना है, इस दीपक को लगाने का जगह समझ लो। नियम कुछ कहता है, वही नियम यहाँ पर पहले बता दे रहा हूँ दीपक को लगाने का, फिर आगे बातें करते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे जगह, कुछ ऐसे स्थान बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में जो हमें पितरों के लिए दिया लगाना चाहिए। अब अगर आपके घर के आसपास में ऐसा कोई भी चीज़ दिख जाए तो दिया वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास में होता है कि अगर आपके घर के आसपास में कहीं पर नदी है, तालाब है, सरोवर है, कुआं है, पोखरा है, बावड़ी है, तो वहाँ पे दिया लगा दो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि अगर आपके घर के पास में वट का पेड़ हो, अगर आपके घर के पास में पीपल का पेड़ हो, और अगर आपके घर के पास में कौन सा पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, ये तीनों वृक्ष माने जाते हैं पितरों के तुल्य। इन तीनों पेड़ों पे नहीं लगाना है, लेकिन हाँ, अगर आपके घर के आसपास में वट का पेड़ हो तो वहाँ लगा सकते हो, पीपल का पेड़ है वहाँ लगा सकते हो, बेल का पेड़ है तो वहाँ पे लगा सकते हो, कहीं पर भी एक दिया लगाना है। अब एक स्थान और बचता है। अब आप लोग सोच रहे होगे भैया हमारे घर के पास में नदी भी नहीं है, वट पेड़ भी नहीं है, पीपल का पेड़ भी नहीं है, बेल का पेड़ भी नहीं है, अब कहाँ लगाएंगे। तो आप अपने घर में पानी पीते हो कि नहीं पीते हो, जिस स्थान पर खड़े होकर के पानी पीते हो या जहाँ से घर वाले पानी पीने के लिए लेते हैं, चाहे वो नल लगा हो, टोटी हो, जो कुछ भी हो, मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो लगाई है जो कि होता है आरओ का फ़ोटो, ठीक है ना। सॉरी। तो क्या करना है, आप लोग आराम से आरओ के पास में दिया लगा सकते हो। आज के टाइम पे तो पानी बहुत ज़्यादा दूषित ना रहे इसकी वजह से लोग आरओ लगवाते हैं। ऑप्शन समझिए, बता दिया मैंने ऑप्शन आप सभी को, तो कहीं पर भी दिया लगा सकते हो जो जो जगह मैंने बताई। अब बारी आती है दीपक को जलाने की। जब कभी पितरों के लिए दिया है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी पितृपक्ष वाली ना सॉरी, तो आप लोग को ये चीज़ पता होगी कि कभी भी पितरों के लिए गोल बत्ती का दिया नहीं लगाया जाता है। रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी पितरों के लिए गोल बत्ती का दिया नहीं लगता है। हमेशा कौन सा लगेगा, लंबी बत्ती। लंबी बत्ती तक तो बातें ठीक हैं, लेकिन बारी ये समझ में आती है कि इसके अंदर डालेंगे क्या। ध्यान रखिएगा, पितरों के लिए हमेशा घी का दिया लगता है और जो घी इस्तेमाल करोगे वो गौ माता के दूध से निर्मित होनी चाहिए, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आई आपको, इतना हो गया। अब बारी आती है दीपक के नीचे क्या रखेंगे। जब कभी भी पितरों के लिए दिया लगाओ तो दीपक के नीचे क्या रखा करो, चावल के कुछ दाने को रख दो। और अब इस दीपक को जलाने का जो टाइमिंग है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पितरों, जैसे देखो देवताओं में भी देवता होते हैं हर किसी के ना, ऐसे जो पितृ होते हैं इनमें पितृ देवता का भी नाम होता है। क्या नाम है, अर्यमन है। कुछ लोग अर्यमा भी बुलाते हैं। जो नाम आपको इजी लगे, पितृ देवता का स्मरण करके दीपक को जलाना। अब दीपक जलाने के बाद में एक नियम को और फॉलो करना है, और वो नियम होता है क्षमा याचना, ठीक है ना। तो जिस स्थान पर दीपक को लगाया है वहाँ क्षमा याचना करेंगे कि हे भगवान या फिर हे पितृ देवता,
हमारे घर में, परिवार में ऐसे समस्या है, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमसे जो भी गलतियां भूल चूक से हो गई हैं वो हमें नादान समझ के क्षमा करें, ऐसे विनती प्रार्थना कर लेना। फिर आप अपने घर की तरफ या घर से जिस स्थान पर दिया लगाया हो वहाँ से हट सकते हो। अब एक चीज़ और समझा दूँ, आपको पता है कि हर एक इंसान की अपनी दिशा होती है। जो हमारे पितृ हैं ना, उनका स्थान माना गया है साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा। तो ये जो आप लोगों ने लंबी बत्ती लगाई है, इस लंबी बत्ती को किसके नाम से लगाना है बताओ जल्दी से? पितृ देवता के नाम से साउथ डायरेक्शन होना चाहिए, बत्ती की दिशा दक्षिण दिशा होनी चाहिए। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और उपाय की तरफ, जो कि हम सभी लोगों को आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। आज ऐसा देखने को मिलता है कि हर इंसान ये सोच रहा है कि हमारी जो इच्छा हो वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी हो जाए, ठीक। वो इच्छा धन को लेके हो सकती है, वो इच्छा व्यापार को लेके हो सकती है, वो इच्छा नौकरी को लेके हो सकती है, कोई सी भी इच्छाएं करिएगा। इस उपाय के लिए हमें 2 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मान लेते हैं कि अमावस्या तिथि पर ये उपाय नहीं कर पा रहे हो तो अगले दिन कर सकते हो, क्योंकि अमावस्या कब है? 19 को भी है और 20 को भी है, ठीक है ना। बेलपत्र लेना, 2 बेलपत्र, और फिर तांबे के पात्र में जल भरिएगा और जल के अंदर गंगा जल, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बताया था कि हमें कितनी बेलपत्र लेनी है? 2। अगर बेलपत्र नहीं मिल पा रहा तो चावल का दाना ले लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है भगवान गणेश का है, ये स्थान भगवान कार्तिकेय का है। इन दोनों स्थानों के बीच में आपको पता है एक स्थान होता है जिसे हम माता अशोक सुंदरी के नाम से जानते हैं। तो क्या करना है, आप लोगों को इस प्रकार से बेलपत्र को पहले ऐसे रखना, ठीक। जो दूसरी बेलपत्र मैंने बताई वो आपको कुछ ऐसे रखना है, यानी पहली बेलपत्र की जो डंडी होगी वो माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो दूसरी वाली चढ़ाओगे वो किसकी तरफ? महादेव की तरफ, ठीक है ना। ऐसे आप बेलपत्र को रखेंगे और फिर आपके पास में जो जल है, पहले जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आधा चढ़ा करके और फिर भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने से हमारे घर में, परिवार में किसी भी रूप में, कैसे भी, कोई भी संकट, समस्या, परेशानी नहीं आ सकती है। परिवार में खुशियाँ बरकरार रहती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये स्पेशली हम लोग उपाय करने वाले हैं रोग मुक्ति के लिए, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये हर वो इंसान दुनिया का सबसे अच्छा इंसान होता है जिसके घर में बीमारी प्रवेश ना करे, ठीक है ना। तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि भैया हमारे कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, लीवर है, किडनी है, पेट, मतलब कोई सी भी समस्या हो ना तो आप करिएगा। इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी समझेंगे, लेकिन उससे भी पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या? बेलपत्र। इस उपाय का नियम है रोग मुक्ति के लिए, तो आप लोग जो बेलपत्र इस्तेमाल करोगे, ये जो डंडी दिखाई दे रही है थोड़ी सी बड़ी हो। अगर मान लो बेलपत्र नहीं मिल पा रहा ना तो चावल के दाने से भी उपाय को किया जा सकता है, ठीक है ना। बेलपत्र लिया, बेलपत्र को लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। सिर्फ एक ही बेलपत्र लिया है रोग बीमारी के लिए। आपको पता है शिवलिंग के ऊपर 5 स्थान होते हैं जो कि हम सभी को पता होने चाहिए। सबसे पहले जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है उस बेलपत्र को कहाँ कहाँ चढ़ाओगे? सबसे पहले उसी एक बेलपत्र को विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे टच करा देना, ठीक। वही बेलपत्र भगवान कार्तिक को टच कराओ, वही बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को टच कराओ, वही बेलपत्र माता के हस्तकमल पे रखो, और फिर आप लोगों को एक बेलपत्र जो आपके पास में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जब कभी भी रोग बीमारी के बारे में बात आई है, मैंने समझाया है कि कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। करने के बाद में
आप इस बेलपत्र को उठाना, अपने घर लेके जाना और जो इंसान बीमार है किसी भी चीज़ में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा आप खिला सकते हो। करके ज़रूर देखेंगे, इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कोई इंसान बीमार ना पड़े। मैंने कोशिश तो की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।